एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी एक ही जिंदगी में कई जिंदगी जी है। वो कला प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, पुरातत्व की रक्षा करने वाले हैं, शिक्षाविद हैं, उद्योगपति हैं, अभिनय करते हैं, गीत गाते हैं। अनगिनत उनकी खासियत है और वो शख्सियत हैं प्रदीप चोपड़ा, फाउंडर चेयरमैन पीएस ग्रुप, फाउंडर चेयरमैन आई लीड इंस्टीट्यूशन। आइए सलाम जी, नमस्ते। प्रदीप जी, आपने तो काफी लंबी पारी खेली है। ये पारी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे पिताजी नौकरी करते थे एशियाटिक ऑक्सीजन में मैनेजर के हिसाब से। तो वहाँ कोई स्कूल नहीं थी, तो हम लोग जो लेबर्स के लिए जो स्कूल थी उसमें हमने हमारी पढ़ाई हुई। हम नीचे बैठते थे और जो लेबर के बच्चे उनके साथ ही मैं क्लास 4 तक मैंने वहीं पढ़ा। कलकत्ता में आके रूटा स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, तो मैं फिर सेंट जेवियर्स में केमिस्ट्री ऑनर्स ज्वाइन किया और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैंने एक व्यवसाय शुरू किया, क्योंकि नौकरी 400 रुपये की नौकरी मिल रही थी। मैं ये जो गंदा प्लास्टिक जो सड़क पे होता है उसको मशीन से धोना चालू किया। वो फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, हमारी भी फैक्ट्री बंद हो गई। फिर उन्होंने एक टीवी एजेंसी की, पर वह भी बंद हो गई। हालात ऐसे थे कि बिजली का बिल भरने और घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। प्रदीप जी बेहद कष्टमय जीवन जी रहे थे। कुछ समय उन्होंने रियल एस्टेट में ब्रोकर का काम किया। इसी कठिन दौर में उनका परिचय हुआ श्री सुरेंद्र जी दूगढ़ से। एक जमीन के लेन देन से उन्हें मुनाफा हुआ और वहीं से हुई शुरुआत पीएस ग्रुप की। पी से प्रदीप और एस से सुरेंद्र। यही पीएस ग्रुप आज बंगाल के रियल एस्टेट जगत में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिसने अब तक 200 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं। Next is the PS Group, a leading real estate company in Kolkata known for sustainable and community-focused developments. Their projects emphasize green living and social spaces. 400 रुपये मासिक तनख्वाह से आपने नौकरी शुरू की। आज पीएस ग्रुप बंगाल का एक ऐसा रियल एस्टेट का नामी ग्रुप है कि जिसकी प्रॉपर्टी के लॉन्च होते ही फ्लैट बिक जाते हैं। क्या बातें रही होंगी, ये आप बताइए। जब स्पेसिफिकेशन बनाते थे किसी बिल्डिंग के, उस टाइम के जो चीज़ें उपलब्ध होती थी वो उपलब्ध के अनुसार हम बिल्डिंग उसका स्पेसिफिकेशन दे देते थे। लेकिन बाय द टाइम हम फिनिश करते थे तो बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती थी जो शायद एक्सपेंसिव भी थी, लेकिन हम लोगों ने वो नई चीज़ों को लगाया जो एक्सपेंसिव है और कस्टमर को चार्ज नहीं किया। ये एक कारण है, मुझे लगता है कि कस्टमर को हमेशा ये लगा कि हमने जो प्रॉमिस किया उससे ज़्यादा दिया। कस्टमर को हमेशा हमने टाइम से नहीं, टाइम के पहले डिलीवर किया। शिक्षा से प्रदीप जी का लगाव हमेशा गहरा रहा। वर्षों तक उन्होंने जेडी बिड़ला और सेंट जेवियर्स जैसे संस्थानों में व्याख्यान दिए। उनकी बातों से प्रभावित होकर कई विद्यार्थियों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपना कॉलेज स्थापित करें। प्रदीप जी ने इसे ज्ञान बांटने का श्रेष्ठ माध्यम माना और इस तरह जन्म हुआ आई लीड का, एक ऐसा कॉलेज जहां अत्याधुनिक संसाधनों और नए विचारों के साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। आई थॉट दैट आई फिट द बिल। मेरा कॉलेज भी ऐसा होगा जिसकी दीवारें लोग बच्चों को मोटिवेट करेगी और इंस्पायर करेगी। मैं उसी तरह का मैंने कॉलेज बनाया। और आपको बता दूं, एल्बर्ट फोर्ड साहब आए थे, जो कि फोर्ड फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और इस्कॉन के फाउंडर हैं, और सारे आईवी लीग कॉलेजेस अमेरिका में जो हैं, जो बेस्ट स्टैनफोर्ड, कैलॉग्स, वॉटन, उसके बोर्ड्स में हैं, वो जब हमारे कॉलेज में आए और उसके बाद जाते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, लेकिन आपके कॉलेज के जैसा इंस्पिरेशनल कॉलेज मैंने आज तक नहीं देखा। आपके कॉलेज का तो मैंने भी भ्रमण किया है, मैं देख के वाकई चकित रह गया। किताबों का जो संग्रह है, कितनी किताबें होंगी वहाँ पे? हमारी लाइब्रेरी में करीबन 1,70,000 किताबें। 1,70,000। मैं आपके आई लीड के फर्स्ट फ्लोर में गया, वहाँ एक ऑडिटोरियम मैंने देखा। पुरानी कुर्सियाँ लगी हैं, पुराने ग्लास लगे हैं। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितना कम सॉलिड वेस्ट क्रिएट करेंगे, उतना कम पर्यावरण को आप क्षतिग्रस्त करेंगे। मैंने
अपना कॉलेज का कैंपस, अपना ये घर, 2 रिसोर्ट, एक अजीमगंज में, एक सुंदरबन में और एक बैंक्वेट हॉल बनाया, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। पुरानी चीज़ों से आप अगर, जैसे जो फेंकी हुई चीज़ें, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो ग्लास है ये एक्चुअली है कैडबरी के मिनी फ्रिज हैं, जो हर छोटे रिटेलर जो कैडबरी चॉकलेट बेचता है गांव में, कि एल्यूमिनियम के बने हुए, एल्यूमिनियम रिसाइकिल होता है, ग्लास को ये तोड़ के फेंक देते हैं। तो मैंने इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ सीलिंग में, फ्लोरिंग में, फसाद में, ये जो टेबल है इस टेबल के ऊपर भी वही ग्लास लगा हुआ है, इसके फ्रेम बनाए हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस किए हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद, अजीमगंज और सुंदरबन जैसे इलाकों में उन्होंने संरक्षण और शोध के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर साबित होंगे। मैंने एक फर्स्ट टाइम इंडिया में कॉन्सेप्ट हुआ म्यूजियम होटल का, कि आपका जो होटल है वो म्यूजियम की तरह है। इसका नाम हमने दिया है अ म्यूजियम वेयर यू कैन स्टे। दूसरा निर्माण में सुंदरबन में कर रहा हूँ, क्योंकि सुंदरबन में भी बहुत कहानियां हैं। मैं वहाँ का एक हॉस्पिटल है उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ 10 लाख लोग रहते हैं 3 डिपो में, वहाँ कोई हेल्थ केयर सर्विस नहीं है करके, क्योंकि कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम उसको वहाँ पर उनको हेल्थ केयर देंगे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी प्रदीप जी ने समय से आगे बढ़कर कदम बढ़ाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने कॉलेज के माध्यम से कई फिल्मों का निर्माण कराया और यह साबित किया कि नई तकनीक का प्रयोग शिक्षा और रचनात्मकता दोनों को नई दिशा दे सकता है। आप अभिनय भी करते हैं, किस किस फिल्मों में आपने अभिनय देखिए, किया? मैंने 4 फिल्मों में अभिनय किया। क्या नाम है चारों का? पहली फिल्म का नाम था बिफोर यू डाई, दूसरी फिल्म का नाम था कुसुम का ब्याह, तीसरी फिल्म का नाम था शेषर जीवन और अब चौथी फिल्म का नाम है खोज। प्रदीप जी की प्रतिभा सिर्फ उद्योग और शिक्षा तक सीमित नहीं रही, वे एक प्रखर लेखक भी हैं। उन्होंने अब तक 35 से अधिक किताबें लिखी हैं। मैं गूगल पे प्रदीप चोपड़ा सर्च कर रहा था, उसमें यूट्यूब का एक लिंक आया जिसमें आप गाना भी गा रहे हैं। मेरा चैनल है गाना गाने का, एवरग्रीन सॉन्ग्स बाय प्रदीप चोपड़ा। गा के सुनाइए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदले चुराए, चुपके से आए। अब कभी मन में यह भाव आता है, बस बहुत हो गया, अब रुक जाता हूँ, अब रिटायर हो जाता हूँ? मुझे अभी लगता है कि मुझे इतना काम करना है और समय बहुत कम है। बचपन और युवावस्था में जिन कठिनाइयों और संघर्षों की आंधी से गुजरे, आज उन्हीं ने उन्हें तपाकर खरे सोने जैसा बना दिया है। आज वे न केवल स्वयं उज्ज्वलता से चमक रहे हैं, बल्कि उनकी रचना PS ग्रुप और आई लीड भी समाज और राष्ट्र के आकाश में चमकते सितारे बनकर चमक रहे हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जय जय।